Mehak, start. Yes. Am I audible? Yes. Okay. Good morning, everyone. और स्वागत है आप सबका आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि इन कुछ दिन में जो ट्रेनिंग हुआ उसमें हमें इतना कुछ सीखने को मिला, और जैसा कि हम सबको पता है कि सीखने से ही हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी नॉलेज को और उसी एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के ट्रेनर मिस्टर मोहाशिश चौधरी, क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम गुवाहाटी, असम। ओवर टू यू सर। वेलकम टू द स्क्रीन। Thank you so much, Mehak. And very good evening, leaders. आप सबका स्वागत है आज का इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज 30वां दिन है। और जैसे कि आप सबको पता है, कोई भी काम करने का दो पार्ट होता है। एक होता है क्यों करना है और दूसरा है कैसे करना है। क्यों 90% होता है, 90%, और कैसे सिर्फ 10%। तो मुझे यकीन है आप लोगों ने अपने क्यों ढूंढ लिया, तभी आप यहाँ पे हो। और कैसे, वो हम बात कर रहे हैं। तो हमने पिछले कुछ दिनों से लास्ट 2 सेशन में हमने देखा था कि कैसे में से फर्स्ट स्टेप जो है 4 बेसिक्स पहला स्टेप है। उस 4 बेसिक्स का आज क्लोजिंग करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होगा वो परसों होगा। उसमें क्या होगा हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज 4 बेसिक्स क्लोज करते हैं। दोस्तों, जैसे नाम है, ये विनिंग टीम का ही एजुकेशन है। हम सिर्फ इसको रिपीट कर रहे हैं आपके लिए। और 4 बेसिक्स मीन्स बेसिक, मतलब उसका और कोई अलग मीनिंग नहीं हो सकता। मुझे उसका अलग मीनिंग समझ में भी नहीं आता। बेसिक मतलब फंडामेंटल, और सिर्फ 4 बेसिक है। अगर ये चारों को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंप्लीमेंट करते रहेंगे, तो वेस्टीज बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है, महक? यस सर। थैंक यू। दोस्तों, हमने 4 बेसिक्स में फर्स्ट पार्ट है जो लिस्ट बिल्डिंग है, ड्रीम का लिस्ट और पीपल का लिस्ट। ये दो होता है, लिस्ट बिल्डिंग। और लिस्ट बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, ड्रीम लिस्ट कैसा होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली विनिंग टीम हमेशा बताते हैं, हमारे चीफ मेंटर बताते रहते हैं कि पहले उसको आप कागज में लिखिए, फिर उसको विजुअलाइज कीजिए, फिर उसका चित्र बनाइए और अपने ऐसा जगह लगाइए जहाँ पे आप सुबह शाम उसको देख सकते हो, ताकि आपको अपना ड्रीम याद रहे और आप अंदर से मोटिवेट होते रहो कि आपका ड्रीम फुलफिल हो रहा है, आप प्रोसेस में हो। और अरूप सर ने उस दिन बहुत जबरदस्त दिखाया कैसे कैसे उसने ड्रीम बुक बना लिया और वो गाड़ी में कैरी करते हैं जहाँ जाते हैं। वेरी नाइस। तो आप लोग ऐसा कुछ कीजिए, और डेफिनेटली आप अगर 4 बेसिस को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका सक्सेस गारंटेड है। पीपल लिस्ट, लोगों का लिस्ट बनाना है, कभी प्री जज नहीं करना है। कल ही मैं किसी लीडर से बात कर रहा था, उनसे काउंसलिंग हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मैं बोला सर, लोगों को इतना ढूंढने का मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहीं ढूंढना पड़ेगा ना, मतलब। अब वो बोले ढूंढना पड़ेगा। मैं बोला अच्छी बात है। आपके बेटा का उम्र कितना हुआ? बोला सर 21 साल हुआ। अगर उसको शादी करवाना है तो कितने लोगों को इन्वाइट करेंगे आप? सर 500-600 तो बुला लेंगे। तो फिर आप ढूंढ कहाँ से रहे हो? 500-600 में से तो आपको निकल जाएगा। आपको लिस्ट बनाना है, 500-600 का लिस्ट अभी बना लीजिए। बेटा का शादी में खर्चा होगा, उस खर्चा करने के लिए आप 500 आदमी का लिस्ट बना लेंगे, और यहाँ इनकम करने के लिए आपको 50 आदमी का लिस्ट नहीं निकल रहा है।
आपको क्या लगता है उनका रिप्लाई क्या हुआ होगा? यस, वो समझ गए और वो करेंगे अपना काम। तो लिस्ट बनाना है, उसके बाद लिस्ट के साथ क्या करना है दोस्तों, लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। तो उसी कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के दौरान हम अलग अलग स्क्रिप्ट को लेकर प्रैक्टिस किया है, और मैंने परसों एक लाइव कॉल भी आप लोगों के साथ किया, और वो इंसान का प्लान शो आज शाम को होने का था, किसी कारण से वो आज शाम को नहीं कर पाएंगे। तो कल सुबह हमारा बेलतला ऑफिस में वो आ रहे हैं 11 बजे। उमेश सर वहाँ होंगे, सुभाष सर होंगे, और हमारे अपलाइन लीडर्स भी होंगे, और वहाँ पे सीईओ प्लान होगा, और डेफिनेटली वो प्लान देखेंगे, और बाकी सेलिब्रेशन भी होगा, रिकॉग्निशन भी होगा। तो एक ही जगह में उनको पूरा बड़ा पिक्चर दिख जाएगा। ओके, लेकिन वो आ रहे हैं, इतना तय है। तो यही तो काम करना है दोस्तों, लोगों को इन्वाइट करना है अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। या तो वन ऑन वन दिखा ले आप, या होम मीटिंग में दिखा ले, ये एक बड़ा फंक्शन में लेके जाए। राइट, चलिए अब एक स्क्रिप्ट हमारे सामने आप देख रहे हैं। व्हेन स्पीकिंग टू योर डाउनलाइन प्रोस्पेक्ट, आपके डाउनलाइन का प्रोस्पेक्ट के साथ जब बात करेंगे तो कैसा बात करना है। दो एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये वेरी पावरफुल है दोस्तों, ध्यान से थोड़ा इसको देखिए। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं उसको, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं उसको रिपीट भी करूंगा अपने शब्दों में। हेलो संजय, वी हैव नेवर मेट बिफोर, बट आई एम Mohashish, I am Benudhar Rongson's friend. We are a part of winning team. Our friend Benudhar mentioned that apart from your present income, you would be eager to earn extra income. We are into distribution business. Right now, I cannot promise you whether we can start this business with you or not, but we will discuss about it when we meet. I am free on Monday or on Wednesday. Which of this is convenient for you? So let us meet on Wednesday 7 p.m. Take care. ये स्क्रिप्ट है, लेकिन उसमें कन्वर्सेशन है, मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, अगला कुछ रिप्लाई देगा, लेकिन अगला का रिप्लाई यहाँ नहीं इंक्लूड करके सिर्फ जो कॉलर हैं, जो इनवाइट कर रहे हैं, उनका स्क्रिप्ट को लिखा गया है। हेलो संजय, हम लोग पहले मिले नहीं है, लेकिन मैं बेनुदर जी का अच्छा दोस्त हूँ, और बेनुदर जी और मैं विनिंग टीम का पार्ट हैं, और हमारे मित्र ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं संजय जी को फोन कर रहा हूँ और संजय जी को बोल रहा हूँ कि हम लोग पहले मिले नहीं है, मैं बेनुदर जी का दोस्त हूँ, और बेनुदर जी और मैं विनिंग टीम का पार्ट हैं। हमारे मित्र बेनुदर जी ने, हमारे मित्र, अब क्या किया मैंने, संजय जी को अपने ग्रुप में डाल दिया, हम दोस्त हैं। हमारे मित्र, क्योंकि बेनुदर जी का फ्रेंड संजय है और मेरा भी फ्रेंड बेनुदर जी है, तो हमारे मित्र हो गए ना कॉमन। तो हमारे फ्रेंड बेनुदर जी ने मेंशन किया कि आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ के भी आप एक्स्ट्रा इनकम करने के ओपन माइंडेड हो। देखिए, हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं। फिलहाल तो मैं आपको ज्यादा कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता क्या एक साथ हम इसमें काम कर पाएंगे कि नहीं, बट जरूरी है, बट यकीनन हम मिलके इसके बारे में डिस्कस जरूर कर सकते हैं। मैं सोमवार और बुधवार को फ्री हूँ, आपको कौन सा टाइम सही रहेगा? जो भी रिप्लाई आया उसमें से बोले ठीक है, हम वेडनेसडे शाम को 7 बजे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हेलो संजय, और एक एग्जांपल, आई एम Mohashish स्पीकिंग, आई एम अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्टिस का नाम कहीं नहीं आ रहा है। आई एम अ पार्ट ऑफ विनिंग टीम, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर Sandeep Nath, because I'm in search of ambitious people who would like to earn extra income apart from their present income. We are into distribution business. I am already in discussion with 2-3 people wherein I can choose who I want to work with. That is why I cannot promise you anything. So tell me, when can we meet? Monday or Wednesday evening? Which of this would be convenient for you? देखिए, ये थोड़ा अलग से दिया गया है। मैं मोहाशिष चौधरी बोल रहा हूँ और मैं विनिंग टीम का पार्ट हूँ। मैं आपका नंबर मुझे संदीप नाथ से मिला था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ एम्बिशियस लोग तलाश कर रहा हूँ
जो अपने काम को डिस्टर्ब नहीं करके एक्स्ट्रा इनकम करने में ओपन माइंडेड हो। और इसी सिलसिले में बात करते करते आपका नंबर निकल आया। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं। मैं ऑलरेडी 2-3 लोगों से बात कर रहा हूं इसके बारे में, इसलिए मैं इसको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा या नहीं, बट डेफिनेटली हम मिलकर डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। सो क्या मंडे या वेडनेसडे सही रहेगा? मंडे या ट्यूसडे सही रहेगा शाम का टाइम में मिलने के लिए? सिंपल है दोस्तों। ऑब्जेक्ट ये है कि क्लियर, यहाँ पे एक मैसेज बहुत पंच लाइन है। देखिए बाकी सब तो सेम है, पंच लाइन ये है कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं माउस से, आपको दिखाई देगा। वी आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ये डायरेक्टली कहा जा रहा है। आई एम ऑलरेडी इन डिस्कशन विद 2-3 पीपल वेयर आई कैन चूज हु आई वांट टू वर्क विद। मैं ऑलरेडी 2 से 3 लोगों से बात कर रहा हूं, जिनमें से मैं चूज करूंगा किसके साथ मैं काम करूंगा। बहुत जबरदस्त लाइन है दोस्तों। ये ऐसा लाइन है कि अगले को अगर ये लाइन बता दिया जाए, उसका माइंड में बोलेगा अरे यार, सिर्फ 2 या 3 से बात कर, उनमें से 1 या 2 का साथ वो सिलेक्शन करेंगे किसका काम करना है। तो मुझे भी देखना है क्या चीजें, क्योंकि फोन कॉल में आप बोलेंगे मुझे 100 लोगों की तलाश है, तो उसको लगेगा 100 लोग में से मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। या ऐसा बोल सकते हैं अरे इतने लोग चाहिए, कोई बेकार का MLM वगैरह होगा। डायरेक्ट बोलना है कि 2 से 3 लोगों से बात कर रहा हूँ और उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा किसके साथ मुझे काम करना है। इसलिए मैं आपको कभी प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्या हम मिल सकते हैं सोमवार या ट्यूसडे इवनिंग को? कितना बढ़िया है दोस्तों, सिंपल। सो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट का स्क्रिप्ट। लेकिन अब कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। जस्ट अ सेकंड। और क्या बातों को ध्यान रखना है? डूज, जब भी आप कॉन्टैक्ट इन्वाइट करेंगे, डूज मतलब क्या करना है, ये आप लिख सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा हमेशा लिखना, क्योंकि हमारे पास टाइम है। ऐसा नहीं कि मैं आप 20 या 50 स्लाइड आपको दिखाने वाला हूं तो टाइम कम है, झट 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 जाते रहेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। आप लिखिए। लिखने से क्या होगा ना, आप जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप उसको लिखेंगे तो आपका माइंड में वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक रिकॉर्डिंग मोड चालू हो जाएगा। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 3 उंगली ऐसे डालकर छट करके ले लेंगे तो रिकॉर्ड मोड में नहीं जाएगा, वो सेव हो रहा है आपका मोबाइल में, लेकिन आपका ब्रेन में वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो हमें लर्निंग मोड में है, ट्रेनिंग मोड में है, तो हम चाहेंगे कि ये हमारा दिमाग में कुछ 10-20% होने से भी बैठ जाए। सो टेक द हेल्प ऑफ योर अपलाइन फॉर कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। आप अपना अपलाइन का हेल्प लीजिए कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करने के लिए। प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि मीटिंग फिक्स हो जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर ए मीटिंग गिव देम चॉइस ऑफ 2 days। मीटिंग फिक्स करने से अगले को 2 दिन का चॉइस दीजिए। इन केस दे डू नॉट चूज एनी ऑफ द 2 days, टेल देम दैट यू विल कॉन्टैक्ट देम लेटर व्हेन यू आर फ्री। ये देखिए कितना बढ़िया बात बोला विनिंग टीम ने यहाँ पे। आप उनको 2 दिन का ऑप्शन दीजिए, लेकिन किसी कारण से अगर दोनों दिन में से वो किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो भी बिजी हो सकता है ना, तो आपको क्या बोलना है? आपको झट से ये नहीं बोलना है। मान लीजिए आपने मंडे और थर्सडे का टाइम दिया, सोमवार और गुरुवार, वो मना कर दी, वो बिजी हैं। अच्छा, तो फिर चलिए हम लोग सैटरडे को मिलते हैं। इससे क्या कन्वे होगा दोस्तों कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं फ्री हूं। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिखाना है कि चलिए मेरे पास तो फिलहाल ये 2 ही दिन ओपन था और मैं आपको इन दैट केस बाद में कांटेक्ट करूंगा जब मैं दोबारा फ्री होऊंगा, ये बोल के छोड़ना है। इस शब्द से क्या होगा, जब बाद में आप कॉल करेंगे, जब भी कॉल करेंगे 4-5 दिन बाद, तो उनको याद में रखेगा और वो सेकंड टाइम जब आप कॉल करेंगे
और अगर उन्होंने आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो वो डेट भी एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको पता ही है इंसान फिर बिजी हो जाएंगे। While fixing the meeting, decide the day, date and place. जब भी आप फोन में बात करें तब भी समय, दिन और जगह फिक्स कर लीजिए। अगर आपने सिर्फ डेट मतलब दिन फिक्स किया और समय और प्लेस फिक्स नहीं किया और अगला बोलेगा हम बताएंगे आपको फोन करके कितने बजे मिलना है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, तो सही नहीं रहेगा। आपको उसी वक्त टाइम, प्लेस और डेट फ्रीज कर देना है। कभी कभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि देखिए अभी तो आज हो गया सैटरडे और नेक्स्ट फ्राइडे तक पता नहीं मेरे पास कुछ मीटिंग आ जाए, अर्जेंटली कुछ आ जाए तो क्या करेंगे। तब मैं उनको ऐसा बोलता हूँ नो प्रॉब्लम, आप भी बिजी हो सकते हो, मेरा भी कुछ अर्जेंट काम निकल के आ सकता है, बट क्या हम फ्राइडे शाम को 7:30 बजे का टाइम अपने डायरी में लिख सकते हैं, कैलेंडर में? आप भी लिख के रखिए, मैं भी लिख के रख देता हूँ। अगर कोई चेंजेस करना हो तो हम बात कर लेंगे बाद में। सिंपल। ये सब फ्लो तभी क्रिएट होगा दोस्तों जब आप फोन कॉल्स पे फोन कॉल्स करते जाएंगे। आज आपने ये ट्रेनिंग देखा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखा, विनिंग टीम का आपने सीपी ऐप से कुछ इस तरह का मटेरियल निकाल लिया, टेलीग्राम चैनल से कुछ मटेरियल निकाल लिया, आपने सुना, देखा, प्रैक्टिस किया, आपका जोश आ गया और आपने आज 4-5 आदमी को फोन कर लिया जोश में। अच्छी बात है, वेरी गुड। आपको 4-5 को फोन करेंगे तो आपको 2 से 3 तो अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर आप 4-5 दिन का गैप दे देते हैं, फिर आप फोन करते हैं और एक दिन, तो क्या होगा दोस्तों? सेकंड ये 5-6 दिन का गैप में जब फिर आप 4-5 को फोन करेंगे, उस वक्त आपको अपॉइंटमेंट मिलने का चांस बहुत कम हो जाएगा। आपको 30% कम अपॉइंटमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बात करने का स्टाइल में जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, आप में फ्लो नहीं रहेगा। जिस तरह प्लान शो करना हमेशा जरूरी है, नहीं तो जंग लगता है, उसी तरह फोन कॉल करना भी जरूरी है। हमेशा फोन कॉल करते रहें, नहीं तो जंग लगेगा दोस्तों। किस बात का जंग लगेगा? क्योंकि आप फोन कॉल करोगे तो आप में घबराहट होगा, आप फोन में कुछ ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आपका अपॉइंटमेंट लेने का प्रोफेशनलिज्म या इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल। मैं बीच बीच में बात भी कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपको टाइम मिले आप लिखने के लिए, मैं चाहता हूं आप लिखें। बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल, मेंटेन ए गुड पोस्चर। आप एक पोस्चर मेंटेन करें और कीप देम क्यूरियस, और उनमें एक जिज्ञासा, एक क्यूरियसिटी क्रिएट कर दे, जिज्ञासा क्रिएट कर दे। फोन में सब कुछ ना बताएं, उनको दिमाग में लगना चाहिए क्या बोलने वाला है, कैसा क्या चीज हो सकता है। किसी 2 या 3 लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें से 1 या 2 को सिलेक्ट करेंगे, ऐसा क्या है? संदीप नाथ ने और बेनुदत्त जी ने ऐसा क्या, किस प्रोजेक्ट में काम करने शुरू कर दिए और मेरा नाम रेफर कर दिया? और ध्यान रहे बेनुदत्त सर और संदीप सर, क्योंकि आप लोग का एग्जांपल ले रहा हूं। जब मैं फोन करूंगा, जब भी अपलाइन एज ए अपलाइन आप डाउनलाइन का प्रोस्पेक्ट लिस्ट को लेके फोन करते हैं, तो डाउनलाइन को बताइए कि आज मैंने ए बी सी जी को फोन किया। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मान लीजिए मैंने अबू साइद सर को फोन कर लिया और अबू साइद सर अश्विया मैम का प्रोस्पेक्ट है, और मैंने अश्विया मैम को बताया भी नहीं कि आज मैंने अबू सर से बात किया, और अचानक अबू सर ने अश्विया मैम को फोन कर लिया। अरे मैम आपने मेरा नाम किसी को रेकमेंड किया था, क्या क्या प्रोजेक्ट का, कौन सा प्रोजेक्ट है ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या नाम है बताइए ना। और अश्विया मैम से वो घबराहट में निकल गया, वेस्टीज एक बार मिलके देख लो, अच्छा लगे तो कर लेना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि अश्विया मैम ऐसा बोलेगी, लेकिन मान ले ऐसा बोल देते हैं, तो अबू सर का माइंड में अलग अलग चीज घूमने लग जाएगा, और ये चांसेस है कि वो दोबारा जिस दिन मिलने का टाइम हो वो मुझसे ना मिले।
तो आपको प्रोस्पेक्ट को फोन करना है, उसी तरह आपको डाउनलाइन को भी लूप में रखना है कि मैंने आज इनको फोन किया और ये बताया। आपको अगर कॉल आए क्रॉस चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन कॉल आए, तो आपको ये चीज बताना है। और एग्जैक्टली वही चीज आपको डाउनलाइन को सिखा रहे कि क्या बताना है, जो अपने स्क्रिप्ट में बताया ना वही चीजें बताना है, राइट। चलिए नेक्स्ट। इसी कारण से ये पीपीटी थोड़ा हैंग हो रहा है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ये हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन चलिए, बिलिंग टीम ने ये चीज बहुत अच्छा किया कि हर जगह में उसका अवेलेबिलिटी है। तो मैं आपको बताता हूँ डोंट्स, आपको क्या क्या नहीं करना है। फिलहाल ये स्क्रीन शेयर में हो सके तो क्लोज करता हूँ, और पीपीटी बाद में अगर स्टार्ट हो जाए तो नो प्रॉब्लम। ओके, पावर पॉइंट ही हैंग होंगे, नो प्रॉब्लम। क्या क्या नहीं करना है? पहला, do not reveal the information about the company and its name over the phone, because they will not be able to understand the potential and make wrong assumptions. कभी भी कंपनी का नाम और इंफॉर्मेशन ज्यादा फोन में ना दे, ना ही दे इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग तरह के एजम्पशन करने लग जाएंगे। अबू सर, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं। अगर मैं आपको बताता हूं मैं विप्रो से बात कर रहा हूं, विप्रो, तो आप विप्रो के बारे में क्या जानते हैं सर? ऐसा कुछ खास नहीं सर। खास नहीं, थोड़ा जी बहुत सर। आपने अगर नाम सुना होगा तो विप्रो कंप्यूटर बनाती है, जी 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 लेकिन सर। विप्रो तो और भी बहुत काम करती है ना। जी सर जी। तो आपको अगर कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट ना हो तो आपका माइंड में क्या आने लग जाएगा कि ये कौन सा कंप्यूटर कंपनी है, मुझे ये अब अस्फिया में हम घसीट रहे हैं, जी सर। है कि नहीं? लेकिन जी जी विप्रो का तो बहुत और भी चीज हो सकते हैं। जी 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 सर जी। तो इसलिए हमें कंपनी का नाम और डिटेल्स नहीं बताना है, उनको क्यूरियस जी रखना सर। है। ठीक है सर, थैंक यू। Do not answer questions over the phone, since one question leads to another and we cannot give detailed information over the phone. Also, the prospect will not show interest on the information given over the phone. Even if the prospect shows interest, they will not accept the business with an open mind. कभी भी प्रोस्पेक्ट का क्वेश्चन आंसर सेशन ना हो जाए फोन कॉल में। अगर समरी इतना है, इस पूरा जो भी सेंटेंस एसपी खलील सर ने लिखा है यहाँ पे, कि कभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू ना हो जाए इनविटेशन में। ये कौन सा कंपनी है, ये कोई एमएलएम है क्या, ये कोई चेन सिस्टम है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये नहीं है, तो वो सब जरूरत ही नहीं है। आपका स्क्रिप्ट इतना ब्रीफ होना चाहिए और फ्लो इतना अच्छा होना चाहिए कि अगले को ये पूछने का मौका ही ना मिले। और ये सब होगा प्रैक्टिस से दोस्तों, प्रैक्टिस और कुछ नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। ठीक है, आज अगर मैं आपके सामने इतना जो भी बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हमेशा बोलता था, ये प्रैक्टिस से हुआ। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे। नेवर शो दैट यू आर फ्री एंड रेडी टू डू अ मीटिंग फॉर देम एनी टाइम। कभी भी आप ये मत दिखाइए कि आप हमेशा फ्री हो, उनके लिए कभी तैयार हो। जैसे कि 2 एग्जांपल दिया, 2 डेट दिया, और अगर वो 2 डेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अब तुरंत मत बोलो हाँ सैटरडे हम मैं फ्री हूँ। आपको बोलना चाहिए कि फिलहाल तो मैं ऑलरेडी, मेरे पास ये 2 ही डेट अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, हम एक काम करेंगे, जब मैं नेक्स्ट टाइम फ्री हो जाऊंगा तो आपको मैं दोबारा कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं एक क्यूरियोसिटी अप्रोच क्रिएट करता हूँ वहां पे। अगर मुझे लग रहा है इस प्रोस्पेक्ट में पोटेंशियल है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखिए सर, एक्चुअली आपको ये बताना जरूरी है
क्योंकि हम कुछ गिने चुने लोगों को ढूंढ रहे हैं और हमारा पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप सीरियस हो तो आप एक बार टाइम देख लीजिए, आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ता बाद हमारा जो भी सर्च है हम वो क्लोज कर लें और दोबारा आपसे बात करने का मौका ना हो हमारा। मैं ये भी बोलता हूँ, बट ये अगेन प्रैक्टिस। इन्विटेशन शुड नेवर बी ए प्रेजेंटेशन। इन्विटेशन प्रेजेंटेशन नहीं बन जाना चाहिए। क्या आपने फोन कॉल में प्लान दिखाना शुरू कर दिए, बताना शुरू कर दिए, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज किया। बहुत लोग ऐसे शुरू करते हैं, पता है एक कंपनी है उसका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तुम भी आ जाओ, प्रोडक्ट्स यूज करोगे बहुत पैसा कमाएंगे हम लोग। गलत, गलत है दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। Just a second. Do not speak for a long time. Your phone call invitation should not last for more than 1 to 2 minutes. सर तो बोलते हैं 1 से 2 मिनट लास्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा, फोन कॉल ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को देखा मैं, ये ज्यादातर होता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हम दोस्तों को या रिलेटिव को फोन करते हैं तो कैसे हो, क्या कर रहे हो, वो सबसे शुरू करते हैं। दुनिया भर का बातें शुरू हो जाती है, चाचा जी कैसे हैं, ओ चाचा जी का तबीयत खराब था, अच्छा अभी कैसे हैं, ओ बच्चा उसका बेटा का शादी हो गया, अरे शादी में तो हम जा नहीं पाए यार, आप लोगों ने बहुत मस्ती किया होगा ना, वगैरह वगैरह करते करते क्या हुआ, 10-12 मिनट का डिस्कशन हो गया। इन्विटेशन जब अब पारिवारिक बात करने के बाद आप प्रोफेशनल इन्विटेशन कैसा करोगे, ये बताइए मुझे दोस्तों। पारिवारिक बात हो गया, दोस्ती का बात हो गया, स्कूल के बाद फोन किए हैं और सब कुछ बात कर लिए, लेकिन अब बिजनेस के बाद कैसे छेड़ेंगे हम। तो इसलिए बिजनेस का इनविटेशन फोकस में होना चाहिए। तो इसलिए जितने जितने लोगों को जानते भी हैं, अनजान लोग हो, क्लोज एसोसिएट हो, दोस्त हो, स्कूल मेट्स हो, कलीग्स हो, सबको ये बताने की देखो मैं एक्साइटमेंट से मैं एक प्रोजेक्ट में हूँ और फिलहाल तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है डिटेल से बात करने के लिए, लेकिन अगर तुमको एक मौका मिले कि तुम अपने बिजनेस या जॉब को डिस्टर्ब नहीं करके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले, क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ बताओ, ठीक है ग्रेट। कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को 7 बजे या परसों सुबह 10 बजे? नहीं मैं बिजी हूँ, ओके तो फिर काम करते हैं, दोबारा मैं बाद में फोन करता हूँ कि मेरे पास फिलहाल इतना ही टाइम था, खत्म काम। ठीक है दोस्तों, अब प्लान शो कैसे करते हैं और प्लान शो के दौरान हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। प्लान शो कैसे करते हैं ये आप सबको पता है, और प्लान शो करने के लिए शॉर्टकट कुछ नहीं है दोस्तों। प्लान शो जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब ये प्लान शो होगा, लेकिन प्लान शो सीखने का एक स्टाइल है, एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ये है कि जब भी आपका अपलाइन के साथ प्लान शो फिक्स होते हैं, अच्छा मैं यस मैं है क्या, एनी प्रॉब्लम? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। मैंने शेयर नहीं किया, मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है आपको? यस यस। ओके ओके ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। अगर पावर पॉइंट हमारा पावर पॉइंट जी अगर उनका नींद से जाग गए, देखते हैं वो सो गए थे, कोशिश करते हैं उनको जगाने के लिए। नहीं वो वहीं पे गोल गोल घूम रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उनको घूमते रहने दीजिए। मैं दूसरा एक कोशिश करता हूँ। नहीं आज उनका मूड ऑफ है, कोई नहीं चलिए। तो दोस्तों देखिए प्लान शो का मेन पर्पस क्या है। जब भी प्लान शो करते हैं, शो द प्लान, तीसरा स्टेप है शो द प्लान। फर्स्ट हो गया 4 बेसिक्स का, एक हो गया ड्रीम लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा हो गया कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा क्या है? तीसरा है शो द प्लान। तो प्लान शो करने का अलग अलग उपाय प्रोसेस हो सकता है, लेकिन प्लान शो सीखने का एकमात्र उपाय है आप अपने अपलाइन जब भी प्लान दिखाए अपलाइन का साथ बैठे और नोट करें। कुछ लीडर्स को मैंने देखा
हमें बुलाते हैं, अपलाइन का प्लान हम प्लान दिखाते हैं और वो मोबाइल में बिजी हैं, वो मोबाइल में बिजी हैं, या तो कुछ व्हाट्सएप में डाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल में बिजी है, या फोन कॉल आने से फोन कॉल लेते रहते हैं। हमने कैसा सीखा था हमारा अपलाइन से, जब इस बिजनेस में मैं आया, जब सुभाष सर, खलील सर प्लान दिखाते थे, मैं नोटबुक खोल के उस प्लान को कॉपी करता था, अपलाइन को प्लान को मैं कॉपी करता था, और वही चीज सिंक्रोनाइजेशन देखिए, वही सुभाष सर का प्लान, वही दीप्तेंद्र सर का प्लान, वही मेरा प्लान, खलील सर का प्लान, वही सबका प्लान सेम है, देखिएगा सागर सर का भी प्लान सेम है। 20% इधर उधर होता है, 20% चेंजेस हो सकते हैं, बट अदरवाइज मेन कॉन्टेक्ट सेम रहता है, राइट दोस्तों? So the main aim of showing the Vestige marketing plan to the prospect is to show him how he can achieve his dreams. The plan should be short, simple and point to point. प्लान शो करने का मेन पर्पस क्या है? प्लान शो का मेन पर्पस है कि प्रोस्पेक्ट अपना ड्रीम को कैसे फुलफिल कर पाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए, ना कि हम उसको क्या दिखाने वाले हैं। ऑब्वियसली हम कुछ दिखाएंगे, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको ये दिखाएं कि वो अपना लाइफ का सपना कैसे फुलफिल कर पाएगा, मतलब उसका लाइफ का जो भी सपना है या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखाना है। हर इंसान दो काम चाहता है, दो चीज चाहता है लाइफ में, या कुछ हासिल करना या कुछ दर्द को दूर करना, और कुछ होता है क्या लाइफ में? तीसरा ऑप्शन, या तो जिंदगी में कुछ पाना चाहेगा या कुछ दूर रखना चाहेगा, दर्द वगैरह को दूर रखना चाहेगा, टेंशन को दूर रखना चाहेगा, यही तो चीज है। और उसको वही दोनों चीज का सॉल्यूशन आपका प्लान शो में आना चाहिए, राइट? सो प्लान शो कैसा हो सकता है? वन ऑन वन, मतलब आप उसको कहीं मिल रहे हो डायरेक्टली, 1-to-1 प्लान दिखा रहे हो। दूसरा, होम मीटिंग किसी डाउनलाइन का घर में आपने लोगों को बुला लिया, आप चले गए प्लान दिखाने के लिए, ये होम मीटिंग होता है। और होम मीटिंग इज एक्चुअली द मोस्ट इफेक्टिव, मतलब मैं बताऊं आपको, होम मीटिंग से आपको बहुत बड़ा बिजनेस निकल के आएगा। किसी ने सही कहा, एक अंडा बॉईल करने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? 5-7 मिनट, 10 मिनट। और उसी अगर वेसल में अब 10 अंडा डाल दें तो उतना ही तो टाइम लगने वाला है ना। आपको 300 लोगों को प्लान दिखाना है और आप एक एक करके प्लान दिखाओगे, हर रोज भी प्लान होगा तो आपका 300 दिन निकल गया, 300 डेज। लेकिन 300 लोग आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है, उनमें से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक लोगों को एक एक हॉल में फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो आपका वो लिस्ट फास्ट होगा, आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट होगा, आपको पता चलेगा कितने लोग उस लिस्ट में से क्वालिफाई करते हैं आपको बिजनेस में आने के लिए। और डाउनलाइन का भी सेम प्रोसेस आप हेल्प करोगे। अगर उसके लिए आपको इस वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्याली मैम आप सीनियर लीडर हो, अरूप सर आप सीनियर लीडर हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जब लेग बिल्ड करते बहुत सारे लीडर्स आ जाते हैं अपनी टीम में, राइट? अब क्या प्रॉब्लम है, अगर हर लेग का हर लीडर के लिए आपको 1-on-1 प्लान दिखाना हो, तो आप सोचिए आपका डाउनलाइन को हेल्प करने में आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर उसी डाउनलाइन को बोलते हो कि भाई ज्वाइनिंग हो चुका है, अगले हर नेक्स्ट 1 मंथ हर संडे को तुम्हारे घर में होम मीटिंग करना है, चलो आ जाओ, या एक होम मीटिंग कीजिए। और जैसे एस खलील सर बताते हैं, जो थिंक फंडामेंटल इन ग्रो रिच, कि एक मिस्टर ए का आपने होम मीटिंग किया, उसके बाद मिस्टर ए का होम मीटिंग से आपको मिल गया बी सी डी ई, तो बी को बोलिए कि उनका घर में कल होम मीटिंग या परसों होम मीटिंग है, वहां पे होम मीटिंग कर लिया आपने। तो उसी तरह आप मिस्टर ए को हेल्प कर पाओगे, उसका टीम बिल्ड करके। उसके साथ 1-on-1 कितने करोगे? नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे लेग में भी टाइम देना पड़ेगा, आपको दूसरे लीडर्स को भी टाइम देना पड़ेगा। तो आप एक लीडर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इमीडिएटली अगर उसको एक ही महीने के अंदर उसको कुछ उसका टीम बिल्डअप कर दे, उसका 6 लेग्स खड़ा कर दे, उसके नीचे और 1-2 लीडर्स को, 1-2 लेग्स को अगर कोर बना दे, कोर एंड गो गेट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे 1 महीना में, तो नेक्स्ट मंथ उसको डेफिनेटली कुछ पैसा आने वाला है मिस्टर ए को। और पैसा इज मोटिवेशन।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जाएगा, लेकिन अगर उसका 1000, 1500, 2000, 4000 आने लग जाएगा ना, तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो एज अप्लायंस आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको प्रॉफिटेबल बनाएं, राइट। सो और ओपन मीटिंग कैसा होता है? जैसे कल एक ओपन मीटिंग होने वाला है बेलतला ऑफिस में, बड़ा मीटिंग, तो ये ओपन मीटिंग हो गया। तो आजकल हम ओपन मीटिंग ऑनलाइन भी करते हैं, जूम में भी करते हैं और फिजिकल भी करते हैं, तो कल फिजिकल होने वाला है। सो प्लान शो करने का 4 तरीका है दोस्तों, 4 वेज। तो हमने ऑलरेडी बता दिया। एक हो गया ओवरव्यू इन शॉर्ट, एक ओवरव्यू, उसमें प्रोस्पेक्ट का क्यूरियोसिटी अप्रोच रखना है, थोड़ा बता दिया उसको, कॉफी शॉप में बैठ के कुछ बता दिया, लेकिन डिटेल्स बताने का टाइम नहीं है, एक ओवरव्यू टाइप। दूसरा वन ऑन वन, तीसरा होम मीटिंग, एंड चौथा ओपन मीटिंग। लेकिन वन ऑन वन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। जब भी आप वन ऑन वन करेंगे या होम मीटिंग करेंगे, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। उसमें से बेसिक्स चीज को मैं बता रहा हूं। आपका ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, ड्रेस फॉर्मली। बहुत लोग मैंने देखा, स्पेशली जेंट्स को, मीटिंग्स में आ जाते हैं, होम मीटिंग्स में आ जाते हैं जीन्स वगैरह लगा के। प्लीज जीन्स वगैरह लगा के मत आइए मीटिंग्स में। मतलब आप एज ए ऑडियंस आ रहे हो, अलग बात है, लेकिन आप एज ए प्रेजेंटर जा रहे हो, आप प्रेजेंट दे रहे हो, प्रेजेंटेशन देने वाले हो, तो आपको जीन्स वगैरह में नहीं आना है, राइट। और ऐसी वजह से लेडीज के लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस दे दिया, लेडीज को भी ये जरूरी नहीं कि फॉर्मल्स हैं, जीन्स पहन सकते हैं, जीन्स के साथ टॉप ना पहने, एक कुर्ता पहन ले। क्या बढ़िया गाइडलाइंस देके रखा है सुहेल सर, मीटिंग्स में भी हमने सीखा उन्होंने से। बाकी सब फॉर्मल से, मतलब आपको एक प्रेजेंटेबल अपीयरेंस होना चाहिए। आपका बैग जो होगा, वर्किंग बैग, वो क्लीन होना चाहिए, आपका जूते पॉलिश होना चाहिए। दैट मीन्स आप एक प्रोफेशनल हो और आप प्लान से दिखाने जा रहे हो कि लाखों रुपए कमाने का जरिया है, लोगों का सोल्यूशन दे रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने जा रहे हो, और यहाँ पे खुद फटेहाल है, तो अगला कैसे कनेक्ट करेगा? आपको कॉस्टली ड्रेस नहीं पहनना है। जब ड्यूसीडी बनेंगे, मैं तो क्राउन भी नहीं बोलता हूं, ड्यूसीडी बनेंगे तो आप कॉस्टली पहन सकते हैं। एक शर्ट भी 15-20 हजार का शर्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो लोगों को और अच्छा लगेगा, ड्यूसीडी जाना है हमको फास्ट। लेकिन क्लीन ड्रेस होना चाहिए, वेल आयरन होना चाहिए एंड प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा अगर आपको वन ऑन वन में एक कपल से मिलने जाना है, तो कोशिश कीजिए तो आप भी एज ए कपल जाएं। आप शादीशुदा हो तो कपल जाए, आप शादीशुदा ना हो तो अलग बात है, लेकिन शादीशुदा है तो एज ए कपल जाए। और ये ना सोचे कि मैं हमेशा विनिंग टीम बोल रहे हैं कि एज ए कपल जाना चाहिए, मैंने तो शादी नहीं किया तो अभी तुरंत शादी कर लूं क्या? वो आपका पर्सनल चॉइस है। हम ये नहीं बोल रहे कि प्लान शो करने के लिए शादी कर लीजिए, राइट। बट यस, एज ए कपल है तो कपल्स जाइए। और हमारा भरेल साहब तो देखिए कितना बढ़िया बात कहते हैं कि अगर आप अपना वाइफ को लेके जा नहीं सकते हैं किसी कारण से, बिकॉज फैमिली में अलग भी कमिटमेंट होते हैं, राइट, तो आपको अपने वाइफ को उस मीटिंग में, उस परिवार का घर में जहां पे आप जाए गए हैं, आप अपने वाइफ को वर्चुअली एस्टेब्लिश कीजिए कि मैं और मेरे वाइफ सुनीता इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं अपने बेटी महक के साथ। सो आज वो आ नहीं पाई, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपसे मिलने जरूर आएंगी। तो मैंने अपने वाइफ को मेरे साथ उस एनवायरमेंट में वर्चुअली एस्टेब्लिश कर दिया, तो अगला भी एज ए कपल वो कंफर्टेबल हो गए, राइट। और होम मीटिंग जो करेंगे, वन ऑन वन करेंगे, वो 1 घंटा 1.5 घंटा का ना करें प्लीज, 40 से 50 मिनट। 1 घंटा में तो उसके घर से आपको निकल के आना है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेटवर्क लीडर्स से बात करेंगे, आप किसी दूसरे कंपनी का एस्टेब्लिश लीडर से प्लान शो करने जाएंगे, फिलहाल तो आप अकेले जाएंगे नहीं, अपने सीनियर को लेके जाएंगे, वहां पे 2-3 घंटे लग सकता है। क्योंकि हमने भी कुछ दूसरे कंपनी का लीडर से बात किया था, अपने अप्लायंस उमेश सर को, सुबह सर को लेके गए थे, वहां पे 2-2.5 घंटे लग गया, लेकिन रिजल्ट आया, वो लोग ज्वाइन किए।
लेकिन नए लोगों को जिनका नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं आया, वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है ही नहीं, उनके लिए आपको 1 घंटा में उनका घर से निकलना है। और ध्यान रहे दोस्तों, कोशिश करें मीटिंग उनका घर में हो जहां तक हो सके। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको उनके घर पे मीटिंग करना है। इससे आपको 2 चीजों को पता चलेगा, एक उनका लाइफस्टाइल को, दूसरा उनका कितना नीड हो सकता है आपको एसेस कर पाओगे। ऑलरेडी अगर उसके घर में आलीशान घर है, दैट मीन्स वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मनी उनके लिए उतना मोटिवेशन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन उनके लिए शायद टाइम फ्रीडम बात हो जाए। टाइम फ्रीडम, शायद एक फ्री लाइफस्टाइल, पैसिव इनकम उनका इंपॉर्टेंस हो। बिकॉज जो 4-5 लाख रुपए महीने में कमा रहा है कुछ और बिजनेस करके, धंधा करके, वो इनिशियली हम 50-60 हजार 1 लाख रुपए बात करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा उसको। तो वहां पे उसको टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम का बात करना पड़ेगा, या अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स। एज ए स्मार्ट कंज्यूमर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं उसका घर मतलब एक एवरेज घर है, मिडिल क्लास आदमी है, ठीक ठाक इनकम कर रहा है, तो आप वहां पे उसको पैसा के साथ साथ वो फ्रीडम, टाइम फ्रीडम पिच कर सकते हैं। तो एज ए कॉम्बिनेशन काम करेगा। और सेकंड रीजन एसपी बहल सर बोलते हैं, और मैं इस चीज को बहुत हंसी भी आता है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात है, कि प्लान शो के दौरान अगर आपको लगता है वो इंसान अटेंशन नहीं दे रहा है, किसी कारण से उसको उस डिस्कशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसका घर से निकल के आ सकते हो, ये बोल के कि मुझे लगता है कि शायद आप अभी इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं हो, हम दोबारा बाद में बात करेंगे, आपसे मिलकर अच्छा लगा करके आप अपने बैग को क्लोज कर सकते हो, निकल के जा सकते हो। लेकिन आप उसको अपने घर में इन्वाइट करते हैं और आपको लगता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आप थोड़ी ना बोल पाएंगे आप जाइए यहाँ से, भागिए, हो गया। ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसका घर में जाने से 2 फायदा है। और अगर बहुत लंबा बड़ा सिटी में रहते हैं तो एक कॉमन एरिया में मिल ले, कोई कॉफी शॉप वगैरह में। लेकिन ऐसा कॉफी शॉप पहले आप सिलेक्ट करके रखें। मैं भी गुवाहाटी में कुछ जगह सर्च करता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, कभी टाइम ऐसा होता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ प्लान्स तो है नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ कुछ और काम के लिए और मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा देखता हूँ आसपास कॉफी शॉप या कोई जॉइंट्स है, तो कभी घुस जाता हूँ, घुस के वहाँ बैठ के उसका माहौल देखता हूँ, कप कॉफी पीता हूँ, निकल के आ जाता हूँ। मैं माहौल को स्टडी करता हूँ, क्या ये माहौल में मैं अपना प्रोस्पेक्ट को बुला सकता हूँ। बहुत एक्सपेंसिव माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगले के पास पैसा का प्रॉब्लम है और आप लेके जाते हो उसको 5 स्टार में कॉफी खिलाने के लिए, तो सोचेगा वो इसका मतलब 5 स्टार में बुलाने से ही ये बिजनेस होगा। उसको ऐसा लगना चाहिए कि छोटा सा रेस्टोरेंट में भी पहुंच के 40 रुपए का कॉफी या 20 रुपए का चाय पीने से भी ये बिजनेस हो सकता है। ऐसा जगह जाइए जहां पे नॉइज ना हो, ज्यादा हाई म्यूजिक ना चले और लोगों का क्राउड भी कम हो। ये सब पहले आपको आपको आपका लोकेलिटी में क्या क्या है आपको जानकारी होना चाहिए, और मैं सर्च करते रहता हूँ। राइट दोस्तों, चलिए ये हो गया हमारा प्लान शो द प्लान। एंड अब होगा लास्ट पार्ट, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड थोड़ा डिटेल्स में हम करेंगे, वो हम परसों करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ज्वाइन करने के बाद जब आपने प्लान दिखा दिया और वो ज्वाइन कर लिया, उसके बाद का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यही पार्ट को हमको सही तरह से पकड़ना है, सही तरह से। अगर इसमें थोड़ा भी चूक हो गया ना, तो आपका देखिए कहां से कहां तक आपका मिस हो रहा है। आपने लिस्ट बनाया, मेहनत करके उस इंसान का नाम लिखा, आपने मेहनत करके उसको फोन किया, मेहनत तो करना पड़ता है बिकॉज फोन उठाना सबसे, व्हाट्सएप देखने के लिए बहुत इजी है, लेकिन जब आप किसी को फोन करने के लिए फोन उठाएंगे ना, तो फोन का वजन बढ़ जाता है। याली मैम, मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको पता नहीं आपका फोन का वजन बढ़ता है कि नहीं, मेरा वजन का फोन का ओपन बढ़ जाता है। अरे बाप रे, बहुत बढ़ जाता है सर, बहुत बढ़ जाता है। सोचिए, फोन का वजन बढ़ गया। तो आपने मेहनत करके नाम लिखा, आपने मेहनत करके फोन उठाया, फोन कॉल किया, आपने मेहनत करके गया, उसमें प्लान दिखाया, आपका पैसा खर्चा भी किया आपने, कि प्रोस्पेक्ट को तो नहीं बोल सकते ना कि आप पेमेंट करो यार, मैंने आपको बिजनेस का प्लान दिखाया, आप 200 रुपये आप डालो, वो खर्चा आपको करना है। 100 रुपया हो 200 आपको ही खर्चा करना है। तो इतना मेहनत करने के बाद उसने ज्वाइन किया
और उसके बाद अगर हम उसको सही तरह से संभाल नहीं पाए तो वही बात हो गई ना कि ऐसा घड़ा में डाल दिया उसको, पानी को, पानी निकल नीचे से निकल गया। हमें लोगों को नर्चर करना पड़ेगा। ये गेटिंग स्टार्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्वाइन से पहले भी क्लोजिंग पार्ट भी होता है। प्लान शो खत्म होते ही गेटिंग स्टार्टेड हो सकता है। ये सीक्वेंस में है। कभी कभी ज्वाइन करने के बाद, एक्टिवेशन के बाद गेटिंग स्टार्टेड का कुछ प्रोसेस होगा। कुछ सिचुएशन में आपने प्लान शो करते उसका क्लोजिंग करवाया और वहीं से गेटिंग स्टार्टेड भी शुरू हो गया। सब एक सीक्वेंस में होता है। तो इसको हम परसों डिटेल्स में टच करेंगे। सो अभी फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कई लीडर्स को मैं देख रहा हूँ अपने साथ है एंड गुड। कुछ लीडर्स को मैं अभी होस्ट बना दे रहा हूँ, मिस कर गया था या वो आए थे लेकिन शायद मिस हो गया। चलिए, सो एनीबडी, किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस या किसी को कुछ कहना है? ओके, नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग अरूप सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ सर। मैं बाहर गया था, मालदा गया था और पूरा प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। हो रहा है सर, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम को मिस मत करिए, क्योंकि जितना आप उतना इनकम करेंगे। मेरा मैसेज है आज का। और ये जो हमारा सर जो भी बोल रहे हैं, विनिंग टीम का पार्ट होकर ही बोल रहे हैं, क्योंकि नया कुछ नहीं है, राइट? नया कुछ नहीं है। सर ने जितना सीखा उतने ही बोल रहे हैं। पहले सीखा, उसके बाद सिखा रहा है अभी। तो हम लोगों को भी इस तरीके से सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग बाद में जाके सिखा सके। थैंक यू सर। राइट सर, राइट सर। सो लीडर्स, एक फोटो सेशन हो जाए, अगर हो सके आप लोग अपना कैमरा ऑन कर ले सब लोग। ग्रेट, फास्ट। वाओ, सो मेनी लीडर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। सो 1 2 and 3 गो। सो थैंक यू सो मच, आप लोग कनेक्ट हुए हैं और हम परसों दोबारा मिलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग लर्नर्स हो, आप लोग एक्शन टेकर्स हो और दोबारा परसों मिलेंगे। और गुवाहाटी में जो लोग हैं, कल 11 बजे डेफिनेटली आप लोग आ जाइएगा बेलतला ऑफिस में, और हो सके तो 1-2 लोगों को साथ में लेके आइएगा। सर हो सके तो एक यूट्यूब लिंक बना दीजिएगा ताकि हम लोग भी ग्रुप में जो दीजिएगा हम भी देख सके। ओके, जूम में होगा या नहीं वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, या मैं भी सुबह से बात कर लूंगा। हो तो सकता है, लेकिन क्या होता है तो जूम में पहले अनाउंस कर देते, मैं देखा गुवाहाटी वाले नहीं आते। ये जूम ने बहुतों को लेजी कर दिया। तो जूम में तो होने वाला है, तो मेहनत करके क्यों जाए इतना 5 किलोमीटर दूर। नहीं, वो बाद में दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा। ये मेरा थिंकिंग है, बट डेफिनेटली सुभाष सर जो सही सोचेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो लीडर्स आप लोग बाहर लोगों के लिए ही है। एग्जैक्टली बाहर लोगों के लिए एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, कल दोबारा मिलेंगे। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। मैक, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर आज के इतना अच्छा इवेंट के लिए। एंड कल उमेश सर का जो इवेंट होने वाला है गुवाहाटी में बहुत ही अच्छा होगा, और जो लोग भी गुवाहाटी में रहने वाले हैं प्लीज आइएगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए, और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, गुड नाइट।